हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स बॉन्ड। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अपनी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, जिसमें हम सीमाफोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने अपने चैनल्स पे कई सारी वीडियोस डाल रखी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग है एक दूसरे से सिंक्रोनाइज यानी एक दूसरे का कोऑपरेट करना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो होगा वो तो हमें कोऑपरेट किसके बीच में कराना है, प्रोसेसेस के बीच में। तो उसी में आती है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो इसमें हमारे पास कुछ प्रोसेसेस होते हैं। इस समय हमने लिए हैं यहाँ पे n प्रोसेसेस, जिसमें हमारे पास P0, P1 अप टू सॉन Pn, हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। इन n नंबर ऑफ प्रोसेसेस के बीच में कोई भी एक शेयर्ड सेक्शन या फिर एक पर्टिकुलरली बोले तो कोई एक शेयर्ड वेरिएबल होगा। अब हमें क्या करना है, एक प्रोसेस जब किसी अपने शेयर्ड वेरिएबल को चेंज कर रहा है, जो कि सारे प्रोसेसेस में शेयर्ड वेरिएबल है, अगर एक प्रोसेस उसमें कुछ चेंजेस ला रहा है तो उसी समय दूसरा प्रोसेस आके उसमें चेंज नहीं कर सकता। यानी अगर वो एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में काम कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस उस समय अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा। तो ईच प्रोसेस हैज़ अ सेगमेंट ऑफ कोड called a critical section in which process may be changing a common variable, updating a table, writing a file and etc. तो वो कह रहा है कि जो भी एक कॉमन शेयर्ड चीज़ है सब प्रोसेसेस के बीच में, उसमें जब चेंजेस ला रहा होता है कोई भी प्रोसेस तो उस सेक्शन को बोलते हैं हम क्रिटिकल सेक्शन। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जब एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो उसके बीच में शेयर्ड वेरिएबल, अगर दो प्रोसेस एक ही टाइम पे उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यू है, जो हमारा पर्टिकुलर रिजल्ट है वो नहीं निकल पाएगा। हम इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कि दो लोग हैं, वो एक पेन शेयर कर रहे हैं, एक टाइम पे एक ही इंसान उस पेन से लिख सकता है, दो इंसान उस एक पेन से नहीं लिख सकते एक साथ। तो इसी तरीके से जो उनके बीच में शेयर्ड वेरिएबल है या शेयर्ड सेक्शन है, जिसे हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं, जिसमें वो चेंजेस ला रहे होंगे, अगर एक टाइम पे एक प्रोसेस उसमें चेंजेस ला रहा है तो दूसरा प्रोसेस उस टाइम पे अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम हमने क्यों बनाई है, ताकि हम प्रोसेसेस को कोऑपरेट करा सकें, हम प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन ला सकें। तो इसका एक बहुत मतलब अगर हम सोचें तो इसका एक काफ़ी सही सोल्यूशन निकल सकता है। मतलब एक बहुत ही सीधा सोल्यूशन। हम क्या करेंगे, हम जब भी एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए आएगा तो हम एक एंट्री सेक्शन बनाएंगे। एंट्री सेक्शन में क्या करेंगे, उस प्रोसेस को परमिशन लेनी पड़ेगी अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। अगर कोई प्रोसेस ऑलरेडी अंदर है तो उसे परमिशन नहीं मिलेगी जब तक वो प्रोसेस बाहर नहीं निकल जाता। और अगर कोई अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, यानी वो क्रिटिकल सेक्शन में अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, तो जो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए वो जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए सबसे पहले P1 आया, P1 अपने एंट्री सेक्शन पे गया, एंट्री सेक्शन पे उसने परमिशन मांगी। अभी क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी नहीं था, कोई भी प्रोसेस नहीं था, तो अब P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन में है। फिर इसी समय एक और प्रोसेस आया P2। अब P1 पहले से अंदर है तो वो चेक करेगा कि एंट्री सेक्शन पे वो परमिशन लेगा कि क्या अंदर कोई प्रोसेस है या नहीं, वो अंदर जा सकता है या नहीं। अगर अब P1 अंदर है तो मतलब वो अभी नहीं जाएगा, वो एंट्री सेक्शन पे ही रुका रहेगा। अब P1 ने अपना काम कर लिया, वो बाहर निकल जाएगा, तो अब क्रिटिकल सेक्शन हमारा खाली हो गया, तो अब P2 अब अंदर जा सकता है। तो ये है हमारा क्रिटिकल सेक्शन का एक सोल्यूशन। तो इसमें हमें 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना होता है। सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस अंदर है ऑलरेडी तो दूसरा प्रोसेस अंदर नहीं जा सकता। दूसरा बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग का मतलब है, अभी तो हमने जैसे 2 प्रोसेसेस का एग्जाम्पल लिया था। बाउंडेड वेटिंग में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे और हर प्रोसेस को चांस मिलना चाहिए अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने। मतलब जैसे ऐसा अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3। P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, P2 आया, P2 ने देखा एंट्री पे कि वो अभी P1 अंदर है तो वो अभी नहीं गया। अब इसी दौरान P1 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, फिर P3 भी आ गया। तो P3 जब एंट्री सेक्शन पे आया तो अब P3 को चांस मिल गया अंदर जाने का।
P2 तो वेटिंग में चला गया था, तो P3 अंदर चला गया। तीसरा है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में क्या होता है कि अगर अब हमने जो क्रिटिकल सेक्शन का सोल्यूशन देखा था उस पर हमारे पास एक रिमाइंडर सेक्शन भी था। तो प्रोग्रेस में क्या कहते हैं कि वो ही प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो अपने रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, यानी जो अपने रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। जो अभी अपने रिमाइंडर सेक्शन में नहीं है वही प्रोसेसेस सिर्फ अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन का एक सोल्यूशन है सीमाफोर्स। सीमाफोर एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन है हमारे सिंक्रोनाइजेशन का, जिसे हम अपनी क्रिटिकल सेक्शंस प्रॉब्लम को भी करने के लिए सॉल्व करेंगे। अब इट इज़ एन इंटीजर वेरिएबल विच इज़ नॉन नेगेटिव एंड इज शेयर्ड बिटवीन प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स। ये एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, और ये शेयर्ड होता है प्रोसेसेस के बीच में या थ्रेड्स के बीच में। अब इसे हम एक्सेस कर सकते हैं, सीमाफोर वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं दो प्रोसेसेस से, वेट और सिग्नल। अब वेट में क्या है, एस क्या है हमारा सीमाफोर वेरिएबल, इसका कोड क्या है, जब तक एस लेस देन इक्वल टू 0 है कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तब क्या करेंगे, सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू माइनस करेंगे और अपना आगे का काम करेंगे। इनका यूज़ हम अपने आगे के उसमें वीडियोस में देखेंगे। फिर दूसरा है हमारा सिग्नल ऑपरेशन। सिग्नल क्या करेगा, ऐसे हमारा सीमाफोर वेरिएबल है, ये सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू को बस इंक्रीज़ कर देगा, बस इसका काम है जो सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू इनको इंक्रीज़ कर दे। अब सीमाफोर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, बाइनरी और काउंटिंग। बाइनरी सीमाफोर्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। ये हमारे कहलाते हैं म्यूटेक्स लॉक्स। म्यूटेक्स लॉक्स का मतलब क्या होता है, ये जनरली यूज़ होते हैं लॉक, मतलब लॉक लगाने में। यानी अगर एक प्रोसेस अंदर गया है तो वो लॉक लगा के जाएगा, तो उसके लिए कौन सा यूज़ होगा, हमारा म्यूटेक्स। और वो कौन सा सीमाफोर है, बाइनरी। इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। एक आता है हमारा काउंटिंग सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू हमारी मतलब किसी भी डोमेन में हो सकती है, और ये जनरली यूज़ होता है रिसोर्स एक्सेस के कंट्रोल के लिए। रिसोर्स एक्सेस मतलब अब काउंटिंग सीमाफोर में तो कितने भी मतलब डोमेन, कितने भी टाइप के डोमेन के नंबर्स हो सकते हैं, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनका नंबर इन काउंटिंग सीमाफोर में डाल देंगे। जैसे जैसे प्रोसेस जो है रिसोर्सेज को एक्सेस करते जाएंगे उन रिसोर्सेज का नंबर डिक्रीज़ करते जाएंगे, और जैसे जैसे वो उन्हें लीव करते जाएंगे उन प्रोसेस, और जैसे जैसे वो उन रिसोर्सेज को लीव करते जाएंगे उस जो हम सीमाफोर वेरिएबल का नंबर है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो इस तरीके से जितने इंस्टेंसेस हमें पता चल जाएगा कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो इस टाइप से हमारे बाइनरी सीमाफोर्स और काउंटिंग सीमाफोर्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।